Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कुछ ही पल के अंदर क्या आने वाला है। सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता ही है, इसलिए मैं करती हूँ इसको। सो प्लीज़ रीडिंग को अंत तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ही समय के अंदर क्या अवश्य आने वाले हैं। सो यूनिवर्स व्यू, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कुछ ही समय के अंदर क्या अवश्य आने वाले हैं, क्या वो प्राप्त करने वाले हैं अवश्य। We do have the King of Cups, okay, we do have the Moon card, we do have the Sun card, the Sun and the Moon, okay, we do have the Tower, okay, we do have the Nine of Cups, we do have the Knight of Pentacles, the Hierophant, wow, the Seven of Swords, the Nine of Wands and the Empress, ओके। यहाँ पे है हमारे पास कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है पाइशिस, यहाँ पे है मीन राशि, यहाँ पे है सन, दैट इज़ लियो, दैट इज़ सिंह राशि। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है हायरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, वृषभ राशि। यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यहाँ पे है हमारे पास द एम्प्रेस, व्हाट इज कॉल्ड द लिब्रा, तुला राशि। यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, यहाँ पे कृतिका नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माघा नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शतविशा नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिस वन आर्द्रा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्वाति नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है। ओके, वी डू हैव यस रेवती नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी नक्षत्र भी हो सकता है बट जितना मैंने एनालिसिस किया उतना में ही मुझे इतना दिखा। अभी मैं बोलना चाहूँगी कि क्या ही आप प्राप्त कर सकते हैं जल्द से जल्द। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है कि अगर आपकी ख्वाहिश इस तरह से था, अगर आपकी चाहत इस तरह से है कि मुझे बहुत दिनों से मे बी यू आर फीलिंग सो बोर्ड राइट एंड सिंगल रह के या सेपरेटेड रह के, मे बी यू हैड बिन डिवोर्स्ड और समथिंग लाइक दैट, कि आपको प्यार के ऊपर जैसे भरोसा ही उठ गया था। बट कुछ ही समय के अंदर देखिए आई जस्ट फाइंड इट लाइक दिस कि आप ऐसे सोलमेट से मिलने वाले होंगे, ऐसे साथी से मिलने वाले होंगे जो आपके लिए जीवन भर रहेंगे। ओके, एंड उनके साथ आपका शादी होने का चांसेस बहुत हद तक है, बहुत हद तक। ओके, एंड आई डू फाइंड कि आप रियलाइज़ भी कर लेंगे, आप जैसे ना समझ में भी आएगा आपको कि क्यों इतना धीरे धीरे से ही सही मेरे जीवन में इतना लेट आया, लेकिन ऑफ कोर्स इट हैड फाइनली कम। यू विल रियलाइज दैट। नाउ बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर किसी की ख्वाहिश इस तरह से है कि अगर आप स्कूल सर्विस कमीशन देखिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अगर आप बहुत बड़े नेशनल लेवल का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है, इवन यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, उस सारे एग्ज़ाम्स में आपकी रिजल्ट्स पॉजिटिव आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ यू हैड बिन प्लानिंग, ठीक है, अगर आप 1-2 साल से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर भी लिया है, एट द एंड मतलब आप पूरी तरह से मतलब एकदम फिनिशिंग लाइन के आसपास पहुंच ही गए हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल सून अचीव द सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपकी गाइड के तौर पे आपके पापा या आपके दादाजी, आपके नाना जी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। मे बी उनका भी एक्सपीरियंस उस फील्ड में हो सकता है। दूसरे के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स में आप एडमिशन लेंगे जिनके सहायता से, जिनके रेफरेंस से, मतलब क्वेश्चंस एज रेफरेंस से ही आप बहुत सारे जो स्कोर्स है, जो 2-3 स्कोर्स है, कभी कभी आप लोग देखना अगर आप स्टूडेंट है, नेगेटिव मार्किंग की वजह से चांसेस मिलते नहीं हैं। इवन 2 मार्क की वजह से
नहीं मिलता है। सो वो आपको सिखा देंगे व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द टिप्स टू क्रैक एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इवन हो सकता है कि आप वीडियोज़ को भी बहुत ज़्यादा देखें, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मे बी आप उसके लिए ट्रैवल भी करें, आप उसके लिए जाए भी कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मे बी आप इंटरव्यू देने के लिए, मे बी नॉट अराउंड एग्ज़ाम्स लेवल बट आई सी अराउंड जॉब लेवल इंटरव्यूज़ देने के लिए आप बाहर भी जाएँ, मे बी आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री आप प्लान करें जाने के लिए। बट आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो ट्रैवल है, आप बहुत दिनों से अगर कर रहे हैं कि मैं इस महीने में जाऊंगा, इस महीने में जाऊंगी और मुझे वहाँ से, ठीक है, कॉल आएगा डेफिनेटली, फिर मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगी, उस डेट में मैं पहुँच जाऊंगी, तो वो प्लान आपकी सफल होने वाला ही है। विद द 9 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ यहाँ पे देखो मेटेरियल फुलफिलमेंट भी आपकी हो रही है। जो भी नौकरी आपको मिल रहा है यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि येस यू आर जस्ट डन विद इन, येस आई गॉट इट। जो मेरा ड्रीम जॉब था, ठीक है, जिस तरह से मैंने कल्पना किया था कि वातावरण इस तरह से होगा, वर्किंग एटमॉस्फेयर इस तरह से होगा, कलीग्स जो होंगे कई बहुत तो थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव रह ही जाएंगे, ठीक है, वो मुझे हेल्प तो कर ही देंगे, मेरे बॉस जो होंगे, सीनियर जो होंगे मुझे अप्रिशिएट तो करेंगे ही करेंगे, तो वो मुझे दिख रहा है। हर एम्प्लॉय को ही आइडियल बॉस नहीं मिलते, ठीक है, हर इंसान को ही वो परफेक्ट वाला सोलमेट नहीं मिलता, बट येस टू सर्टेन एक्सटेंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि परफेक्शंस के तौर पे ही ये काम करेगा। आई डू फाइंड कि आपने किसी के ऊपर भरोसा तो किया था बट एट द एंड वो बहुत ज़्यादा गलत इंसान निकला और वो अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था, एंड दे हैड टू डिफेंड देमसेल्व्स, ठीक है, उनको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही जैसे खड़े होना था। तो आप उस सारे रिलेशन से मूव ऑन कर जाओगे। सोल कॉर्ड जो है, ठीक है, अगर आप बहुत पेन से गुजर रहे हैं तो जो कॉर्ड है उसको कट कर दीजिए, ठीक है, कट करना है। आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे, ठीक है, इफ़ यू गो फॉर द गूगल, ठीक है, गूगल में अगर आप टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएंगे कि कॉर्ड, सोल मेड कॉर्ड कटिंग किस तरह से होते हैं, टॉक्सिक कनेक्शन कॉर्ड कटिंग किस तरह से होते हैं, जिसके वजह से आपको दर्द ही दर्द हो रहा है और आप लाखों कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। उस सारे टॉक्सिक मतलब इंसानों को अपनी ज़िंदगी से हटाओ, तभी जाके पॉजिटिव एनर्जी आएगा, तभी जाके ऊर्जा होगा, ठीक है। सन एंड द मून इट इंडिकेट्स येस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू हैव अ लवली डिवाइन कनेक्शन, जो कनेक्शन आपको खुश कर देगा, ठीक है। विद द किंग ऑफ कप्स, विद द एम्प्रेस, आई डू फाइंड लाइक दैट चाहे आप दोनों की प्रोफाइल किसी भी तरह से डिफरेंट क्यों ना हो, ठीक है, आप दोनों की प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों ऑफ कोर्स स्टेटस वाइज अलग हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग हो सकता है, ठीक है, इवन आप लोग का फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी अंतर हो सकता है, बट आई डू फाइंड दैट हार्ट्स विल ऑलवेज यूनाइट, दिल तो मिलेंगे ही। एंड अगर आप कुछ ही समय के अंदर कुछ ऐसी खुशखबरी सुनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ ही दिनों में अगर आप फीमेल है तो मैटरनिटी लीव आपको लेना पड़े, हो सकता है कि अगर आप मेल है आपकी पार्टनर को लेना पड़े। आई डू फाइंड कि उससे ज़्यादा खुशी तो और कुछ हो ही नहीं सकता। एंड आई डू फाइंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, आई थिंक सो लाइक कि आपका जो एक रिग्रेट था कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लोगों को ही जैसे दूसरे का लक हमेशा ही अच्छा रहता है, मेरा ही बुरा रहता है, उस तरह से कुछ नहीं। आप जितना डिज़र्विंग हो, मैंने आपको ये कहा है, आप जितना डिज़र्व करते हैं उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है आपकी जो परिवार वाले हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, काफ़ी ज़्यादा आपकी परवरिश जो हुई है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में हुआ है, या आपकी शादी के बाद हो सकता है कि काफ़ी रीति रिवाज आपको फॉलो करना पड़े, लेकिन उसमें भी आपको देखना, आप देखेंगे कि उसमें भी एक शानदार तरीका है लाइफ को जीने का। तो उस तरह से भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी कोई इज्जत के ऊपर हाथ नहीं हो रहा है, मतलब आपकी डिग्निटी कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट आपको शायद बोला जाएगा कि आप इस तरह से अगर आप कर सकते हो तो बेटर है। कुछ अचानक घटनाएं भी हो सकते हैं जिसका विटनेस आप करोगे,
लोगों की मन, लोगों की इरादे बदल सकते हैं, सो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। ओके, सो कभी कभार ऐसे कमेंट्स में आता है कि ये होके रहेगा, ये उन लोगों के लिए होके रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जिस तरह का मैं घटनाएं बोलते जा रही हूँ उनके लिए हो गई रहेगा, बट सिंस दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, 100% विल नॉट मैच, समटाइम्स 100% ऑल्सो मैचेस। ज़रूरी नहीं कि एक लाख अगर लोग देखते हैं, 1 लाख लोगों के साथ ऐसे होगा, बट कुछ तो घटना यहाँ पे होगा ही होगा, बिकॉज कार्ड्स जब रिपीटेटिव आते हैं तब हम बता सकते हैं विद द एनर्जी दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द कार्ड्स। ओके, यहाँ पे जो चीज़ है, जब मैं बोल देती हूँ कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे, तब तो वो कुछ 1-2 बंदा है जो सुनते नहीं है। लास्ट में मैं क्या बोलता हूँ कि आपको नेगेटिव चीज़ भी हैंडल करना है, क्योंकि जब हम कार्ड्स रीडिंग करते हैं, राइट, जब हम डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, उसी पैसेज से नेगेटिव स्पिरिट्स भी आते हैं, तो हमें नेगेटिव भी झेलना पड़ता है, हमें पॉजिटिविटी भी मिलता है। तो दोनों चीज़ के बिना तो दुनिया ही नहीं होता है। तो अब जब हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ यहाँ पे कि आपको कुछ प्रेशर्स आ सकते हैं, शॉकिंग घटनाएं भी हो सकती है, आपको वो हैंडल करना पड़ेगा। तब वो पार्ट आपने सुना नहीं, बात इतना सुना, फिर आपने बोल दिया कि मैम आपने तो बोला नहीं था, ये नहीं था, लास्ट तक रीडिंग को देखा था, आपने नहीं देखा ना, इसीलिए ऐसा हुआ। सो यू शुड वॉच द रीडिंग टिल द लास्ट, दैट्स वाई ना। आप स्किप करके जाओगे तो आधा घटना है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि किसके बाद क्या हो रहा है। सो लेट मी सी गाइज, फॉर यू, हम लोग आपके अच्छे के लिए करते हैं, और ये समझा करो। सी डेजर्ट पैसेज, पैसेज की बात की, अभी पैसेज है, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। आपको भरोसा करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ डिवाइन एनर्जीज काम करने वाले हैं। सूरज यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे पहाड़ी इलाके दिख रहे हैं, यहाँ पे रेत दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक पर्सन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका जर्नी आगे तक है। आई डू फाइंड दिस इज़ लाइक अ फूल कार्ड, ठीक है, जो स्टॉप नहीं होगा। It will, he or she will not stop, the journey will not end, the journey will continue, ठीक है। और ये हम एकदम सक्सेस लेवल तक ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि इसको पता है कि जो रास्ता है वो टेढ़ा मेरा ज़रूर है, लेकिन उसका है वो कुरकुरे की तरह टेढ़ा मेरा है, बट मेरा तो है ना, उस तरह से। ओके, क्लियर द एयर, डिस्टेंट थंडर, तो यहाँ पे वज्र जैसे होता है, तो वो जब फटता है, राइट, सब लोग अपने बैल्कनी में आ जाते हैं, देखते क्या हुआ है, फिर घने काले बादल देखते हैं, लोगों को डर लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक देखो, एक टावर कार्ड भी यहाँ पे आया है, वहाँ पे भी एक डिस्टेंट थंडर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। वज्र जिसको बोला जाता है, थंडर जिसको बोला जाता है, आप लोग सब जानते हैं, बिजली जैसे कड़कता है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे जब वो बादल हट जाएगा तभी आपको साफ साफ दिखाई देगा कि हुआ क्या है, ठीक है, होता क्या है एक्चुअली में, क्या है ना, क्लियर द एयर। आई डू फाइंड कि अनटिल एंड अनलेस जो भी घटनाएं आपके साथ हुआ है, आपको शायद अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। देयर इज़ स्टिल अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता है। बट अनटिल एंड अनलेस ये पैसेज क्लियर हो जाए, ठीक है, ये जो बादल है ये क्लियर हो जाए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, पर तब तक आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। देन यू विल फाइंड इट आउट कि क्या होने वाला है। ओके, फिनिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, एक नई ऊर्जा, एक नई विचारधारा, एक नई सोच आपकी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। ओके, आई डू फाइंड दैट। और यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ देखो, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। मैंने आपको ये कहा था, ये इंसान जो है ये पहाड़ के ऊपर ज़रूर चढ़ेगा, और यहाँ पे क्या है, एसेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। ये इंसान अभी आगे बढ़ ही रहा है, और यहाँ तक ये ज़रूर पहुँच के दिखाएगा। मतलब आपकी जर्नी जो है आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और आप उस पहाड़ तक ज़रूर पहुँचोगे, एंड यू विल बी अ विनर एट एनी कॉस्ट, मान लेना। ओके, यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं, लास्ट में दूसरा ओरेकल से हम देखेंगे। द जर्नी विल कंटिन्यू एंड द जर्नी विल ऑल्सो एंड विद अ सक्सेस। कैटास्ट्रोफाइज, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आपकी जर्नी को, ठीक है,
नज़र देंगे, जेलसी होगा, ठीक है, वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट आपको कोई परवाह नहीं करना चाहिए। आपके साथ यूनिवर्स है एंड यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। क्लचिंग योर बिलवड, हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का मुलाकात हो बहुत दिन के बाद एंड रिकन्सिलिएशन भी हो, रीयूनाइट हो, एंड आप अपने पार्टनर को हक कर रहे हो और वो भी कर रहे हैं। ओके। फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन कुछ लोगों के दिमाग पे बहुत कुछ चल रहा है, इरिटेटेड हो आप, ठीक है, अपने गुस्से को शांत करो। करंट सिचुएशन आप लोगों का थोड़ा सा गुस्सा मुझे दिख रहा है। एडमिरेशन एंड रिकॉग्निशन, जब आपकी सक्सेस होगी तो वहाँ पे ही आता है अप्रिसिएशन। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि बॉस आपको ऐसे मिलने वाले हैं, आपको टीचर प्रोफेसर मिलेंगे जो आपको और मोटिवेट करेंगे, आपके पार्टनर भी मोटिवेट करेंगे आपको। एन अपॉर्चुनिटीज़, एन अपॉर्चुनिस्ट, हो सकता है कि आप हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरफ उतना सोचते नहीं हैं, लेकिन अभी समय आ चुका है कि आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना ही है, लाभ उठाना ही है। यू नीड टू बी लिटिल यू कैन से लाइक दैट, यू नीड टू बी लिटिल सेल्फ सेंटर्ड राइट नाउ। अपकमिंग वेडनेसडे, कभी भी देखो इस रीडिंग को, नेक्स्ट वेडनेसडे तक कुछ हो सकता है आपके जीवन में। एनर्जी फील्ड आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है और आपकी सोच नेगेटिव ना हो इस वक्त, ठीक है। ओके। समटाइम्स डिफेंसलेस एंड अनलव्ड, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, वीकनेस हो, में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि मुझे बुखार हुआ है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, देखो, बिल्डिंग फेंसेस, आप खुद बॉर्डर बना रहे हैं, बाउंड्रीज आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, ऐसा मत करो। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बाउंड्री दो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बाउंड्री को निकाल दो वहाँ से। समझ में आ रहा है ना? जिसके साथ आपको लगता है कि क्वालिटी पीपल, मिक्स विद द राइट पीपल, तो वहाँ पे फेंसिंग मत लगाओ, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको फेंसिंग लगाने चाहिए वरना लोग अननेसेसरी एडवांटेज ले रहे हैं, तो वहाँ पे फेंसिंग लगाओ, ज़रूर लगाओ। देखो 49, इट्स लाइक दैट द बैलेंस विल बी मेंटेन्ड, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली बैलेंस कर पाओगे, लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो स्लिप होने का भी चांसेस है। ओके, सो ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, आपको सफोकेशन लग रहा है इस वक्त, ठीक है, एंड यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम योर करेंट जोन, जस्ट मूव ऑन, ठीक है। आप आगे बढ़िए, दुनिया में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए। मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा है, पुराने मेमोरीज़ आपको, जैसे आपके मन विचलित होता है ना, उस तरह से हो सकता है, बट आप अपने आप को कंट्रोल रखें एंड डेफिनेटली अच्छे मेमोरीज़ है तो उसको याद रखें, गलत मेमोरीज़ है तो उसको बाहर फेंकें। यहाँ पे कोई पर्सन आपके फ़ोटोग्राफ्स लेके ना बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, बट दे आर एक्सट्रीमली एंशियस अबाउट यू, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ एंड बेसिकली आप उनके नाम भी जान पाओगे। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.